तेरस मंडाई के कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदीप जायसवाल खैलानी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मेहंदीवाड़ा, कस्बी टोला, कन्नड़ गांव, लोधी टोला, मेंढकी में 6 नवंबर को आयोजित विभिन्न तेरस मंडाई के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक एवं मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, गुड्डा भैया एवं अन्य जनप्रतिनिधि एवं कार्यक्रम आयोजित ग्राम के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण जनसंख्या मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मेहंदीवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्षद प्रवीण डोंगरे ने कहा कि खेतों में जिस तरह खरपतवार होते हैं वैसे ही चुनाव के बाद कथित समाज सेवी स्वयं गायब हो जाएंगे। कोरोना काल का बखान करते हुए उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर भी मरीज को हाथ लगाने से डरते थे, उस समय गुड्डा भैया ने अंबेडकर भवन में क्वारंटीन सेंटर खोल कर दवा एवं चिकित्सा की व्यवस्था के साथ महानगरों में बच्चों को वारासिवनी लाने का सेवाई कार्य किया गया। कार्यक्रम को गुड्डा भैया के द्वारा भी संबोधित किया गया। वारासिवनी से किशन बहेटवार की रिपोर्ट। जिला पंचायत आ गई है आपके गांव में, कुछ काम पंचायत से होगा, कुछ जनपद से होगा, कुछ विधायक निधि से होगा और कोई बड़े काम की आवश्यकता पड़ती है तो मध्य प्रदेश सरकार से भी पैसा लाकर बड़े काम भी कराते हैं। और बड़े काम के लिए मध्य प्रदेश सरकार से पैसा मांगने के लिए विधायक भी दमदार होना चाहिए। जो काम बीच की पुलिया कभी बनेगी, रामपाली से मोहगांव के बीच का बड़ा पुल वो भी मैंने बनवाया। आज रामपाली बिल्डिंग के बीच की पुलिया अभी शिवराज चौहान जी ने आके उसका भूमि पूजन करके चले गए। बहुत शीघ्र उसका काम प्रारंभ हो जाएगा। आज आप देखते हैं बिल्डिंग मोहगांव के बीच की पुलिया वो भी हमने बनाया। रामपाली के चारों तरफ हमने गेट भी बना दिए। रामपाली से नागसरा सड़क बन गई। रामपाली के सामने भगवान राम का गेट भी बना दिया मैंने पिताजी के नाम का। आज रामपाली से चारों तरफ निकलने के रास्ते बढ़िया हो गए सर। इतने विकास के बड़े या छोटे काम हो रहे हैं पंचायत के माध्यम से भी काम हो। लेकिन कस्बी टोला जहाँ तक बात है, कस्बी टोला कहीं ना कहीं अभी अछूता पड़ रहा है। चाहे सड़क के मामले में हो, बाकी तो हमने हैंडपंप भी कराया, बिजली के पोल भी कराए, लेकिन सड़क के मामले में थोड़ा सा मुझे लगता है कि कस्बी टोला भी अछूता है। लेकिन आप सबको पूरी सक्रियता के साथ आप लोग आगे आए तो आने वाले समय पर अभी हमारे पास 1.5 साल है। हमारे पास 1.5 साल का समय है। हमने बड़े काम कर लिए। रामपाली बस्ती का काम हो गया है। अब हमारा ध्यान टोले की तरफ भी आएगा 1.5 साल का। अब समय प्रारंभ हो गया है कि अब जो काम होगा वो कस्बी टोला में होगा और जो भी दूसरे काम बताओगे आप दूसरे काम भी होंगे। आज आने का हमारा मतलब यही है। कौन सा काम पहले चाहते हैं, कौन सा काम बाद में चाहते हैं, ये सारी चर्चा भी आपके बीच में आने से होती है। इसलिए आपने देखा होगा पिछले 22 रात के 3 बज जाए, लेकिन हर परिवार के शादी में मैं पहुंचने का पूरा प्रयास करता हूँ। एक दिन में 15 शादी अटेंड करता हूँ। इस बहाने आपसे से मिलना होता है और मिलने जुलने से ही हमारे दिमाग में बात आती है कि हमको कब क्या करना है और हम वही काम करते हैं जो जनता चाहती है। और यही कारण है कि आप सबने मुझे ट्रैक्टर से आपसे जिताया निर्दलीय। आज 3 साल के बाद जनपद पंचायत खैलानी में चुनाव हुआ, वहां भी सारे लोग निर्दलीय चुनकर आए। नगर पालिका वाराणसी में चुनाव हुआ, आपने देखा वहां पर भी हमारे निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतकर आए। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट है। 230 विधानसभा सीट में मध्य प्रदेश में वाराणसी विधानसभा अकेली विधानसभा सीट है जहाँ विधायक भी निर्दलीय है, जनपद भी निर्दलीय है और नगर पालिका वाराणसी भी निर्दलीय है। तो सारे बड़े ये जो अभी बहुत सारे कार्यक्रमों में आप देख रहे हैं कि फलाना समाज सेवक, ठेकाना समाज सेवक आ रहे हैं। सम्मानित साथियों, ये जो खेती में जो खरपतवार जो उगते हैं ना, कचरा वो उगता है और अपने आप खत्म भी हो जाता है। ये जो समाज सेवी जो आते हैं चुनाव के पहले आते हैं खरपतवार जैसे, और चुनाव के बाद वो खत्म भी हो जाते हैं। इनका आता पता नहीं रहता। सम्मानित साथियों, सच्चे समाज सेवक तो हमारे गुड्डा भैया है। सम्मानित साथियों, जब महामारी, विश्व की सबसे बड़ी महामारी कोरोना जब आई थी, सब अच्छे जो भगवान माने जाते थे डॉक्टर, वो डॉक्टर जैसे लोग भी घर के अंदर घुसे रहते थे। सम्मानित साथियों, कोई अपना सगा रिश्तेदार भी बाजू में जाता नहीं था। ऐसे समय में आदरणीय गुड्डा भैया
अपने घर से निकले, अपने जान की परवाह किए बगैर घर से निकलकर वाराणसी अंबेडकर भवन में बड़ा हॉस्पिटल क्वारंटाइन खोलने का लड़कर खोले, विपक्ष वालों से, अधिकारियों से लड़के उन्होंने खोले, वहां दवाइयों की व्यवस्था की, ऑक्सीजन की व्यवस्था की, गाड़ियों की व्यवस्था की, और हमारे बच्चे जो फंसे थे भोपाल, दिल्ली, इंदौर, कोटा, गुजरात, वहां से वाराणसी में लाने के लिए बस की व्यवस्था आदरणीय गुड्डा भैया ने की है। गांव-गांव में सैनिटाइजर, साबुन, सब्जियां, राशन, सारा सामग्री पहुंचाने की कोशिश की है। सम्मानित साथियों, ऐसे इसको समाज सेवा बोलते, ये नहीं पोस्टर में समाज सेवक, इसको समाज सेवक नहीं बोलते सम्मानित साथियों। और इधर जो बाढ़ आई थी, कहां थी बाढ़? गोटी इस साइड जो बाढ़ आई थी, आदरणीय गुड्डा भैया नाव बनाकर, बाढ़ में नाव बनाकर जो बाढ़ में घर फंस गए थे, वो उनके घर जा जाके मिलने का काम किए। हिम्मत है हमारे क्षेत्र की, गुड्डा भैया हिम्मत है। सम्मानित साथियों, ऐसे नेता को हमको जन्मों तक जिंदा रखना है, वर्षों तक जिंदा रखना है। सम्मानित साथियों, इसी बात आप सबकी खुशी में हमको ऊर्जा मिलती है और इसी ऊर्जा के साथ हम लोग फिर काम करते हैं। हमारा मेंदीवाड़ा फिर आएंगे और कोई ना कोई बड़ा काम, कोई ना कोई छोटा काम, इन सब कार्यों का भूमि पूजन भी करके ग्राम विकास को भी हम प्रारंभ करेंगे। हर वार्ड में जो आप सबकी मंशा है, और हमको भी समझ में आता है कि मेंदीवाड़ा में किस बात की जरूरत है। ना बार बार संभव नहीं होता है। हम रात को 4 बजे भी मेला मंडे पहुंचता हूँ ताकि लोगों से मुलाकात हो जाए, पता चले कि हाँ मेंदीवाड़ा फलाना टोले में क्या चल रहा है, मेंदीवाड़ा में क्या चल रहा है, लोग क्या चाहते हैं, लोग पहले क्या काम चाहते हैं। दूल्हा दुल्हन भी सो जाते हैं, तब भी मैं रात को घर में पहुंचता हूँ और शादी की बधाई देने जाता हूँ। ये क्षण बार बार नहीं आता है। तो आपका हमारा जुड़ाव जो है वो पारिवारिक ना कि राजनीतिक। पार्टी ने बाहर कर दी, लेकिन आपने टिकट दिया और आपने मुझे वोट देके ट्रैक्टर में बैठा के भोपाल पहुंचा दिया। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है जो आप हमके आज का कार्यक्रम से हमको माता रानी का भी आशीर्वाद मिलेगा, भगवान श्री राम का भी आशीर्वाद मिलेगा, और आप सबको इतना आनंद आए, आपका इतना अच्छा मनोरंजन हो कि आप पिछले 3-4 महीने की थकान भूलकर कल से ग्राम विकास में लग जाए। सभी लोग आपस में मिलकर इन्हीं सब बातों के साथ में आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को विराम